हाथ जोड़ ले। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैरागी पावन मारी, सिद्धे अनुप्रेक्षा भाई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण, विशिष्ट अतिथि एवं सभा में उपस्थित मेरे सभी साधारण भाइयों को शुद्धात्म वंदन। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है भावनाओं का स्वरूप। तो हम इस विषय को 3 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला, भावना किसे कहते हैं और वह क्या उत्पन्न करती है। दूसरा, भावना कैसे भावनी चाहिए और वे कितनी होती है और कौन कौन सी होती है। तीसरा, भावना का फल क्या होगा। तो चलो चलते हैं पहले बिंदु की तरफ, जो है भावना किसे कहते हैं और वे क्या उत्पन्न करती है। भेद ज्ञान पूर्वक भोग शरीर आदि की उदासीनता पूर्वक अपनी आत्मा का बारंबार चिंतन करना उसे भावना कहते हैं। भावना का दूसरा नाम अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि भावनाएं क्या उत्पन्न करती है। जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करती है। तो हमने ये जाना कि भावना किसे कहते हैं और वह क्या उत्पन्न करती है। तो हम जानेंगे दूसरा बिंदु, जो है भावना कैसी भावनी चाहिए और वे कितनी होती है। सम्यक प्रकार से ये भावनाएं भावने से वितरागता की वृद्धि हो, और हमें ये भावना ऐसी भावनी चाहिए जिससे वितरागता की वृद्धि हो और मोक्ष की पुष्टि हो। अब हम जानेंगे कि भावना कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। आचार्य उमा स्वामी अपने ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के 7वें सूत्र में कहते हैं, अनित्याश्रय संसारी गत्वान्यत्व सूच्याश्रव संवर्त निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा। अर्थात अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना। इसके स्वरूप आगामी वक्ता समझाएंगे। अब हम चलते अपने तीसरे बिंदु की तरफ, जो है भावना का फल क्या होगा। पंडित दौलत राम जी अपने ग्रंथ छड़ाला के 5वें ढाल के दूसरे छंद में कहते हैं, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। अर्थात जिस प्रकार वायु के लगने से अग्नि भभक उठती है, उसी प्रकार 12 भावना का चिंतन करने से समता रूपी सुख प्रकट होता है। अगर यह जीव आत्मस्वरूप को पहचान ले तो यह भी मोक्ष सुख की प्राप्ति कर सकता है। यही मोक्ष का फल, यही भावनाओं का फल है। तो इसी प्रकार आप भी भावनाओं को समझाएं और फल प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं मेरी गोष्ठी को विराम देता हूँ। जय जय।